पंखा हो गया बंद। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मेरा नाम है निशांत और बस निकल रहा हूँ एक राइड पे। बहुत दिन से चुल मची थी गोवा के बाद कि एक छोटा राइड मारूँ। सो वी आर गोइंग टू करजट टुडे। वापस फार्म ही जा रहा हूँ, लेकिन ये टाइम कुछ नया लेके जा रहा हूँ। तो बस चलते हैं अपन। एक बार बस मैं माइक टेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि माइक पिछले राइड में ना थोड़ा सा गुफ अप हो गया था बारिश के टाइम पे। तो बस माइक टेस्ट करके अपन निकल रहे हैं अभी। ये कैमरा ऑलमोस्ट चार्ज हो गया है और मेरा फ़ोन भी यस 100% हो गया। तो निकलते हैं और बाइक पे बात करते हैं। पता नहीं अभी माइक सडनली चालू होना बंद हो गया और गाड़ी तो गर्म हो गया है। फाइनली 3:30 बजे निकल रहे हैं और प्लान जाने का है करजत। तो बस अभी निकलते हैं। पहले मेरे को पेट्रोल भराना है। ये रेंज 25 का ही है जैसे कि आप देख रहे हो। एंड यस, दैट इज़ अ न्यू मोटरसाइकिल, द BMW G310RR। अभी आपको बताता हूँ इसका भी कहानी, लेकिन उसके पहले चलते हैं, निकलते हैं। और यार अगर माइक नहीं चल रहा है ना तो मोटो ब्लॉग मुश्किल है, लेकिन चलो कोई नहीं। मोटो ब्लॉग नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं जहाँ पर रुकूंगा वहाँ पर आपको इसका स्टोरी बताता हूँ और सारी चीज़ें बताता हूँ। और KTM का ग्लव्स पहन के आज BMW चलाएंगे। तो बस निकलते हैं। मोड चेंज कर देते हैं, बस इसका अर्बन कर देते हैं। अबे होते ही कचरा। चलो अच्छा है, ट्रिप भी को रीसेट कर लेते हैं और चलो निकलते हैं। अभी मैंने इसके हिसाब से ना फ्रेम भी नहीं सेट किया है, तो मेरे को आइडिया है नहीं कि आपको दिखाई दे रहा है सब सही में कि कैसा है क्या है। ये तो एक बार टेस्ट ब्लॉक कर रहे हैं अपन RR 310 पे। और बस होपफुली बारिश नहीं आए यार। बारिश नहीं है। और दूसरा इसका क्योंकि इसका टायर अभी तक चेंज करने का थोड़ा ज़रूरत है और कुछ नहीं। तो बस चलो निकलते हैं 3:30 एग्जैक्ट। तो यार GoPro यूज़ करके कोई मतलब नहीं है, बारिश आ रहा है तो मतलब बारिश में ख़राब हो जाए उसको बेटर मैं नहीं करूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बारिश में ही नहीं यूज़ किया था और मुझे लगा था कि ये जो माइक है, ये वायरलेस माइक, ये वाटरप्रूफ है। वाटरप्रूफ है नहीं। तो बस निकलता हूँ मैं यहाँ से। माइक वाइक GoPro को सब अंदर रख के मिलता हूँ आपको करजत में सीधे। तो बाइक पे से अपन डायरेक्ट आ गए सीधा करजत। पहुँच गया हूँ मैं। एक्चुअली इशू क्या हो गया बाइक पे, वो माइक बराबर से रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, रिसीवर बराबर से चल नहीं रहा था, क्या है पता नहीं। लेकिन मेरे को एक टेंशन आ गया कि मतलब नहीं करना चाहिए मेरे को लगा। और तभी बारिश भी हो रहा था, रात भी था, तो कुछ दिखता तो नहीं था। तो बस उसी के लिए मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं किया बाइक पे। अभी बात कर लूँ तो अब न्यू प्रोजेक्ट बाइक की, तो जैसे मैंने आपको बात बता दी, दैट इज़ द BMW G310RR। इट इज़ एक्चुअली द Apache 310RR, जिसको रीबैच करके BMW का किया है।
और अभी मैं बात कर लेता हूँ पहले करजत की। तो यस, अभी झूले पे ही बैठा हूँ करजत में, और ऐसा कुछ अपना फार्म दिख रहा है अभी 2025 में। तो जल्दी से आपको बता देता हूँ क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो रहा है 7। मैं जाऊँगा एक छोटा सा वॉक करने अराउंड, तो उसके पहले आपको बता देता हूँ अपना फार्म। तो ये अपना एंट्रेंस है। एंट्रेंस में अंदर जाके ज़्यादा कुछ नहीं है, ये अपना लिविंग रूम है। अभी थोड़ा मैसअप हुआ पड़ा है, यहाँ पे सब मैंने धोने के लिए डाले हैं, ये दो अपने गार्ड्स। तो यहाँ पे ना पहले ये जो पार्ट है, इतना अपना लिविंग रूम हुआ करता था। ये जो पार्ट है ये ओपन था, लेकिन इसको भी एनक्लोज करा दिया है अभी थोड़ा बड़ा करने के लिए। और ये मेरा फेवरेट है, ये अपना सोफ़ा रिक्लाइनर। तो बस यहाँ पे एक रूम है, बेसिक रूम। ये अपना किचन, यहाँ पे भी दो, और ये है सेकंड रूम, मास्टर बेडरूम जो है वॉशरूम के साथ। ये अपना बाथटब, और ऐसा कुछ अंदर से है। अभी लाइट है नहीं यहाँ पे, तो बस ऐसा कुछ अंदर से अपना दिखता है। तो इसके वजह से मैं सारा लाइट्स चालू नहीं कर पाया हूँ। तो अभी इसको बंद करते हैं और बाहर का पूरा आपको बताता हूँ। ये अपना झूला, देखो किचन का लाइट रह गया। चलो 2 मिनट तो मैं बस जूते पहन लेता हूँ। इसकी वजह से आज मैं ज़्यादा तामझाम नहीं किया, जस्ट मेरा जो बैग था वो लेके आया, और बस और एक स्पोर्ट शू पहन के आया ताकि मैं यहाँ पे वॉक कर सकूँ, क्योंकि वॉक करने का यहाँ पे मेरे को आज इच्छा था। और मेरा जिम भी स्किप होने वाला है आज। और ये हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देना है अभी, बिकॉज़ ऑटोकैन जब मैं चालू करने वाला हूँ, ये मेरा सबसे पहला प्लान था। जब मैं पतला होऊंगा तब भी ऑटोकैन चालू करूँगा, और तब भी मैं फेयरिंग वाली बाइक लूँगा। तो उस पर भी आते हैं अपन कि मैंने ये बाइक क्यों चूज़ किया। अभी पहले दिखा देता हूँ आपको अराउंड। चलो जूते पहन लेता हूँ। तो बस जैसे कि आपने देखा, ये अपना एंट्रेंस है। यहाँ पे अपनी लेजेंडरी एक्टिवा, ये बहुत कम यूज़ होती है और यहाँ पे यूज़ होती है। उसके बाद आओगे तो यहाँ पे आपको बुद्धा जी का स्टैचू, और ये बैठने के लिए बनाया हुआ है। ये अभी जस्ट बना है, मतलब 1 हफ्ता भी नहीं हुआ। यहाँ पे टाइलिंग कर दिया हुआ है। ये आपका पार्टी सॉर्ट ऑफ एरिया, और वहाँ पे अगर आप देखोगे ऊपर तो एक शेड जैसा बनाया है। अगर कुछ खाना वाना बना के रखना है तो उसके लिए, मतलब वहीं पे खाना बनाना है तो वहीं पे हम लोग खाना भी बना सकते हैं। ये आपको जैसे कि पता है, ये है अपना एंट्रेंस। तो ये स्टाफ क्वार्टर टाइप है, लेकिन यहाँ पे कोई रहता नहीं है। केयरटेकर्स बाजू में ही रहते हैं, तो वो लोग अपने ही घर जाते हैं। तो यहाँ पे सारा सामान रहता है। ये देखिए पॉपीते हैं बहुत सारे, और 2 साइड से जा सकते हैं, कि ये साइड एक ये साइड। पीछे का साइड जो है ना, पीछे का साइड अभी भी बनना है पूरा, और अभी तो सब झाड़ ही है वहाँ पे, लेकिन पीछे भी कुछ प्लान कर रहे हैं। यहाँ से देखोगे तो ऊपर टेरेस पे जाने के लिए रास्ता। लेकिन एक चीज़ आपको बताता हूँ, मैं आज तक मैं ऊपर गया ही नहीं हूँ।
तो बस जैसे ही अपन पीछे आते हैं, ये और एक वॉशरूम है। अगर समझो यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं या वहाँ पे पार्टी कर रहे हैं और डायरेक्टली वॉशरूम चाहिए, तो यहाँ पे एक्सेस है अपना वॉशरूम का। ये उसका बेसिन हो गया। और यहाँ पे आप देखोगे तो एक बंदे ने वॉल भी बना दिया है अपना डेडिकेटेड। तो ये जगह जो है पूरा अपना अभी फ़िलहाल झाड़ ही है। ये वहाँ तक जहाँ तक ग्रीन पर्दा है अपना जगह है। ये अपना हैंड पंप। और ये जो दीवार है यहाँ तक है अपना प्रॉपर्टी। यहाँ पे ये देखो एक स्पाइडर वेब है, तो मैं यहाँ से नहीं जाता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली ये जो केज था ये लिया था एक पैरेट के लिए। तभी हमारे पास एक पैरेट था, लेकिन वो पैरेट का डेथ हो गया अनफॉर्चुनेटली। तो उसकी वजह से वो केज में अभी प्लांट्स है। और यहाँ पे ना बहुत ध्यान से आना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे सांप वाप सब रहेगा। और यहाँ देख सकते, और यहाँ पे है, तो ये जो है ये एंड है। यहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड टाइप बनाया हुआ है लोटस और फिश के लिए। तो बस अभी ऐसा कुछ अपना फार्म दिख रहा है और धीरे धीरे काम चल रहा है। और मोस्टली अभी स्विमिंग पूल बनाने का तो सच में कोई ज़रूरत लग नहीं रहा है। ऑल्दो दिखता बहुत फैंसी है, लेकिन उसका मेंटेनेंस भी बहुत है और ख़र्चा भी बहुत है। तो अभी तो स्विमिंग पूल का कोई प्लान है नहीं। वो एक इन्फ्लेटेबल वाला छोटा वाला पूल लिया है हम लोग ने, वो उससे काम चल जा रहा है। लेकिन जल्दी वो भी करेंगे। ये जो जगह है, यहाँ से आपका घर भी आप खोल के यहाँ पे बैठ सकते हो। और यहाँ से भी एक डोर है। और अभी अपन आ रहे, ये वाला दूसरा साइड है। तो यस, ये अपना फार्म। और बस अभी पहले मैं जाके आया तो एक वॉक पे, और उसके बाद बताता हूँ अपनी नई गाड़ी के बारे में। एंड वाई डिड आई चूज़ दैट मोटरसाइकिल इन 2025, जबकि बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं अभी। मतलब 400 सीसी के अंदर तो बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, एडवेंचर, क्लासिक, स्पोर्ट्स, सब में। तो बस ऐसा कुछ लगता है। यहाँ पे खड़ी है अपनी बाइक, और अभी जाते एक वॉक पे। तो ये है अपना फार्म। यहाँ से अगर अपन नीचे उतरते हैं, ये एक ही कॉम्प्लेक्स है वैसे। एक कम्युनिटी है जहाँ पे सोसाइटी
जहाँ पे आपको बहुत सारे फार्म्स दिखेंगे, बंगलो फार्म जो बोलना है बोल लो। और ये जैसे कि एक हो गया अपना वाला, एक हो गया, यहाँ पे एक दूसरा है लेकिन उन्होंने कुछ बनाया नहीं है। और ये जो है स्टेला मारिस, ये बहुत ज़्यादा फेमस भी है और 30-30 हज़ार लोग इसका नाइट का देते हैं। हाँ, वैसे फैसिलिटीज़ भी है। और यहाँ पे और एक हो गया। तो बस आप 1 मिनट वॉक करोगे फार्म से, मतलब अपने घर से, तो कम्युनिटी के अंदर ही आपको मिलता है ये स्टेला मारिस। ये देखिए, ये हो गया। ये नया जो बन रहा है प्रॉपर्टी, ये किसी का बन रहा है। और ये है अपना स्टेला मारिस। ये आपको एयरबीएनबी पे मिलेगा अगर आपको कभी करजत आना है। वेरी गुड प्रॉपर्टी, करजत से थोड़ा आगे है अपना, लेकिन यहाँ पे आपको कोई आवाज़ बाइक कुछ हाईवे का आवाज़ कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर आपको थोड़ा सेक्लूडेड में आना है तो गुड टू गो। और ये नदी जो अपने घर के इधर कनेक्ट होती है। तो अभी बारिश है तो फ्लो भी काफ़ी अच्छा है। और ऐसा कुछ है। वहाँ से अपन आते हैं अंदर और घुसते हैं तो ये जो नदी है ये आपको ब्रिज के इधर भी दिखेगा और वहाँ से हाईवे से भी दिखेगा। और ना इधर मेरे दोस्त लोग, मेरे मम्मी के दोस्त लोग सब बहुत गए भी हैं अंदर। तो यहाँ पे अगर आप बैठो, यहाँ पे बैठ सकते हैं। ऑल्दो मेरी थोड़ी फटती है यहाँ पे सब सांप वाप का स्टोरी सुन के, लेकिन यस, यहाँ पे आप चिल कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। तो बस ऐसा कुछ है अपने फार्म की कहानी। अभी इसके बाद वॉक करने के बाद अपन बात करेंगे, क्योंकि मेरा जिम आज मिस होने वाला है। तो डेफिनेटली वॉक तो करना है मेरे को। लेकिन ये सुबह सुन के मज़ा आ गया मेरे को, फ्लोइंग रिवर का आवाज़। और बस वॉक करते हैं। अभी मार्केट के इधर जाता हूँ। मार्केट यहाँ से कुछ है 2.5-3 किलोमीटर, तो पूरा मार्केट मारूंगा, मार्केट जाऊंगा और मार्केट से आऊँगा तो 6 किलोमीटर हो जाएगा। एक 45-1 आवर का वॉक भी हो जाएगा, गुड वॉक, अच्छा वॉक हो जाएगा। उसके बाद मस्त बाथ टब में नहा के फ्रेश होने के बाद आप लोग से मोटरसाइकिल के बारे में बात करते हैं, द G310 RR। और ये जो बंगला है ये आगे तक स्ट्रेच किया हुआ है। जो लास्ट वाला मैंने आपको स्टेला मारिस के सामने दिखाया, जो बहुत ब्यूटीफुल लगता है। और वो लोगों को डायरेक्ट नदी का एक्सेस भी है, इवन स्टेला मारिस को है। जस्ट केम बैक फ्रॉम द वॉक। अच्छा वॉक था यार, मज़ा आया। कितना किया पता है? ऑलमोस्ट 1.5 घंटा वॉक किया, 4.5 किलोमीटर वॉक किया। देख सकते हो पूरा स्वेट पैचेस। लेकिन यहाँ पे ना हवा भी बहुत अच्छा है और अच्छा भी लगता है वॉक करने को। तो बस अभी मैं बाइक के बारे में तो बात करूँगा ही, लेकिन उसके पहले मैंने सोचा थोड़ा टाइम वहाँ पे इन्फ्लेटेबल पूल लगा के यूज़ कर लूँ। और वैसे वो इन्फ्लेटेबल पूल लगता है ऐसा वीडियो में छोटा है, लेकिन वो आराम से 3 लोग से 4 लोग को अकोमोडेट कर ही सकता है। लेकिन अभी भी ना लाइट नहीं आई है,
मेरे यहाँ पे इन्वर्टर है, इसके वजह से बाकी सब चल रहा है, लेकिन पानी का पंप चलेगा नहीं अगर लाइट नहीं रहेगी तो मैं 5 मिनट रुकता हूँ, 5-10 मिनट में अगर लाइट आती है, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्चुएशंस भी होते हैं, लाइट बार बार जाती भी है। तो अगर समझो 5 मिनट में लाइट आती है तो ठीक है, तो अपन पूल पे जा सकते हैं, नहीं आती है तो बाथटब पे जाना पड़ेगा। उसके बाद आराम से फ्रेश होके अपन बात करते हैं अपनी बाइक के बारे में। चलो, अभी करजत की तो बातें हो गई। नाउ दिस इज़ आवर न्यू मोटरसाइकिल, द BMW G310 RR। इसमें अलग चीज़ मैं आपको बताता हूँ, दिस इज़ द 50th एनिवर्सरी बैच। ये सारा कार्बन किया हुआ है, इवन यहाँ पे आप देखोगे तो कार्बन किया हुआ है। एग्जॉस्ट अभी स्टॉक है, बट आई हैव गॉट अ एक्रा दैट इज़ नॉट एन ओरिजिनल एक्रा। एंड यस, बाकी मॉड्स में मतलब जो बंदे के पास ये गाड़ी था ना, अभी मैं आपको बताता हूँ, ये जो बंदे के पास गाड़ी था ना, एक्चुअली इट इज़ अ अपाचे, हियर यू कैन नो। बाकी कोई जगह से आपको नहीं समझेगा कि अपाचे है। चलो, तो इसको अभी गर्म करते हैं, और ना सच में आपको कोई जगह से समझेगा नहीं अपाचे है, अनटिल एंड अनलेस यू सी दैट स्क्रीन। वो भी आप फ्लैश करवा सकते हो BMW लिखवा के। और ये जो बंदे के पास ओरिजिनली था ना, वो बंदे ने गाड़ी की बैंड बजा के रखी थी ऑनेस्टली। अरे मेरे को ना हवा एक बार चेक कर लेना चाहिए था, लेकिन ठीक है। वो बंदे ने गाड़ी की बैंड बजा के रखी थी। दिस बीइंग अ 3rd ओनर मोटरसाइकिल, मतलब 3 ओनर थे इसको। और मतलब गाड़ी का इतना अच्छा कंडीशन ऑनेस्टली था नहीं जब मैं लेके आया, लेकिन एक ही चीज़ था जो मुझे कन्विंस कर रहा था, वो था इसका किलोमीटर ओडोमीटर। मतलब दिस बाइक हैड गॉट ऑलमोस्ट 20,000 किलोमीटर्स ऑन इट। अभी 20,000 होगा, एज यू कैन सी 19,991 पे अभी ओडो। तो 20,000 किलोमीटर में 3 ओनर्स चेंज हो गए, 3 ओनर्स चेंज हुए, उसका कोई दिक्कत नहीं है, चलो होता है। और मेन चीज़ था, उसने एक बहुत गंदा एग्जॉस्ट लगाया हुआ था, दैट वाज अ फुल सिस्टम एग्जॉस्ट, दैट वाज अ रेप्लिका एग्जॉस्ट। और वो रेप्लिका एग्जॉस्ट के साथ ब्रेम्बो लगाए हुए थे, द क्लच एंड द ब्रेक्स। बट देन वो भी इतना अच्छा था नहीं, वो भी मुझे रेप्लिका ही लगा, या पता नहीं, उसका परफॉर्मेंस बहुत घटिया आ रहा था। तो फर्स्ट थिंग आई डिड वाज चेंजिंग ऑल द फ्लूइड्स इन द बाइक। रेडिएटर फ्लश कर दिया है, ऑयल्स चेंज किया, एंड changing everything back to stock, changing the air filters and everything, oil filter, air filter change कर दिया। Everything costed me around 13-14,000, क्योंकि आगे का डिस्क का प्लेट भी चेंज हुआ है, सारे ब्रेक पैड्स चेंज हुए हैं। अभी मैंने सिर्फ चेन स्प्रॉकेट नहीं चेंज किया है, और अभी और एक चीज़ है जो टायर है वो चेंज करना है, और एक यहाँ पे फेयरिंग का एक पार्ट आता है वो चेंज करना है मुझे। सो वो छोड़ के बाकी सारा चीज़ अभी तक तो चेंज हो ही गया है जो जो ज़रूरत का था। एंड यस, नाउ द बाइक वर्क्स रियली गुड। मैं आज ही लेके आया ये बाइक यहाँ पे करजत। इसके पहले मैंने ये गाड़ी हार्डली कुछ 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर चलाई, लेकिन इस पे पहले काम करना ना बहुत ज़रूरी हो गया था। नाउ आई विल टेल यू कि वाई डिड वी चूज़ द अपाचे RTR 310। और मैं ग्लव्स आगे पहन लेता हूँ यार, क्योंकि अभी थोड़ा हल्का ड्रिजल हो रहा है।
फिर वो ग्लव्स में ना पच पच होता है इसके लिए। सो वी चोज द RTR 310 जस्ट बिकॉज मेरे पास ऑप्शन था एंड कमिंग फ्रॉम बिग बाइक्स लाइक मैं इसके पहले सेकेंडरी बाइक में अपना KTM एडवेंचर तो था ही, बट लुक एट दिस, ये मैं जो सुबह आपको बता रहा था ये वही नदी है। तो मैंने अपाचे RR 310 क्यों चूज किया? सिंपल एक ही आपको बताता हूँ, मेरे पास बड़ा बाइक भी मैंने रख के देखा, हार्ली भी मैंने रख के देखा, लेकिन आई वांटेड सम गुड बाइक जो मैं थोड़ा दूर भी लेके जा पाऊँ। आई मीन मेरा हार्ली रखने और ये सब रखने का एक ही कॉन्सेप्ट था कि मैं उसको कैफेज लेके जाऊंगा थोड़ा दूर, मतलब आई डोंट मीन 400-500 किलोमीटर्स का ट्रिप, वो मैं डेफिनेटली इस पे भी नहीं करूंगा। शायद इस पे कर भी सकते हैं क्योंकि अभी मेरे को बहुत कंफर्टेबल लगा ये गाड़ी, तो वो एक चीज़ है। और वो एक चीज़ छोड़ के अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबल भी लगा है। और यस, इस पे लॉन्ग राइड अभी मार तो सकते हैं, बट मेरा लेने का इनिशियली तो मेरा प्लान था लेने का इसको, बस एक ही रीज़न था मैंने इसको लिया है कि मुझे एक फेयरिंग वाला मोटरसाइकिल यूज़ करके देखना था। आफ्टर सेलिंग द हार्ली आई थॉट मतलब पॉइंट नहीं है हार्ली डेविडसन जैसा गाड़ी मेरे लिए रखने का, बिकॉज मेरा रनिंग ज़्यादा है, मतलब चलो ये सब बाइक्स में मेरा रनिंग ज़्यादा नहीं है, लेकिन रनिंग ज़्यादा एज इन मैं एक स्ट्रेच पे इसको 100-150 किलोमीटर तो लेके जाता ही हूँ, कोई भी बाइक ले लूँ। तो उसी के लिए मेरे को रेंज अच्छा चाहिए था, पहला बात। दूसरा बात मेरे को सर्विस नेटवर्क चाहिए था। और तीसरा चीज़ था एक मतलब मैं क्रूज़र्स से ना थक गया था, मतलब मैं 1 साल से पिछले क्रूज़र्स ही चला रहा था। जैसे कि पहले मैंने लिया स्ट्रीट 750 और मैंने आज तक ना कभी फेयरिंग वाला मोटरसाइकिल ओन नहीं किया था। स्ट्रीट 750 लिया, फिर उसके बाद लिया आयरन, फिर उसके बाद लिया थंडरबर्ड, फिर वापस लिया आपका एक स्ट्रीट। तो मैं क्रूज़र ही चला रहा था, मैं हार्ली में ही था। नो डाउट हार्ली के लोग बहुत अच्छे हैं, ग्रुप्स अच्छा है, थोड़ा ओल्डर काइंड ऑफ जनरेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बूढ़े ही लोग हैं, नए लोग भी हैं जो पसंद है उनको ये कल्ट। लेकिन आई वांटेड समथिंग विथ फेयरिंग दिस टाइम, मतलब मेरे को ट्राई करना था कि एक फेयरिंग वाला मोटरसाइकिल कैसा मज़ा आता है कि नहीं, और क्या है क्या नहीं है। सो मैं तो इंक्लाइंड था ड्यूक के टुवर्ड्स, ड्यूक 390 के टुवर्ड्स जब मैं ये मोटरसाइकिल देख रहा था, बिकॉज आई ऑलवेज हैड अ ड्यूक 390 एंड आई न्यू कि उसका परफॉर्मेंस मेरे को इतना पसंद है कि बस पूछो ही मत। और आरसी जैसा मोटरसाइकिल मेरे लिए बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता था, बिकॉज दैट इज़ टू मच कमिटेड। तो उतना कमिटेड मेरे को मोटरसाइकिल नहीं चाहिए था, लेकिन साथ ही में मेरे को थोड़ा ऐसा फेयरिंग वाला भी मोटरसाइकिल चाहिए था, क्योंकि जो एडवेंचर है वो बाकी मेरा पूरा पर्पस सॉल्व कर लेती है। इसी के वजह से इसका जो भाई है, जो जीएस भी थी मेरे पास एक बार, लेकिन मैंने जीएस जल्दी ही बेच दी, जस्ट बिकॉज मेरे को 2 एडवेंचर रख के मतलब नहीं लग रहा था। तो इसी के वजह से अभी आप देख रहे हो मैं खड्डों में जा रहा हूँ। ये गाड़ी ना इतना अच्छा है, मतलब इसका सस्पेंशन इतना प्लांट है कि मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है कि मतलब या मेरे को कोई बैक एक हो रहा है या कुछ, मतलब ये मेरे को बहुत सरप्राइजिंग लगा। मेरा भी पहला लॉन्ग राइड है इस पर, लेकिन मेरे को बहुत सरप्राइजिंग लगा कि दिस कैन टूर एज वेल। 100% दिस बाइक कैन टूर। इट इज़ जस्ट दैट आपको थोड़ा सा मतलब ये कॉन्सेप्ट हटाना पड़ेगा और क्लिप ऑन्स के साथ ना कैसे राइड करते हैं वो सीखना पड़ेगा। अगर आप वो सीख गए तो 100% यू कैन टूर ऑन दिस मोटरसाइकिल। अभी मैंने मतलब इसके लिए ये मोटरसाइकिल लिया कि मतलब मेरे को
एक पहला बात तो मेरे को बहुत एक स्वीट डील मिला इसके ऊपर। बीइंग अ थर्ड ओनर तो इसका मेरे को रेंज बहुत कम था, मतलब बहुत सस्ते में मिला मेरे को ये गाड़ी। सस्ते में मिला तो मैंने बोला चलो इसको लेके बनाते हैं थोड़ा अपने तरह से। अभी बनाना मतलब मेरे को ज़्यादा कुछ इसमें मॉड्स करने का लग नहीं रहा। मैंने पहले सोचा था इसको मॉड वॉड करूँगा, इस पर वो जो एक्रा है वो रहने दूंगा, थोड़ा सा ही चलाना है। लेकिन अभी मेरे प्लान्स कुछ और है। थोड़ा टाइम इसको चला के मेरे को लग रहा है कि सच में ये चल सकती है गाड़ी अच्छे से। एंड इसमें इतना सारा चीज़ है ना, ये देखो मोड्स भी, मतलब 3 तो ट्रिप है, ट्रिप में भी आपका सारा चीज़ है। तो मेरे को अभी 25 का तो एवरेज दिखा रही है, होप 28 तक भी दे देना तो भी बहुत अच्छा मोटरसाइकिल है यार ये। और मैं लिटरली आपको अगर मैं बताऊँ अभी मोटरसाइकिल के बारे में, मैं खड्डे से खड्डे, बैड से बैड खड्डे, मतलब इतने बड़े बड़े पॉट होल्स था, मैं इतने बड़े बड़े, ये देखिए रात को ऐसे ऐसे पॉट होल्स से मैं गया हूँ और मेरे को मतलब लिटरली बाइक ने बचा लिया है। तो उसी के वजह से मेरे को तो ये मोटरसाइकिल बहुत प्यारी लगी, बहुत पसंद आई है। मतलब लेजिट गाड़ी, बहुत स्मूथ है, पावर भी अच्छा है, थोड़ा सिंगल सिलेंडर। ये देखिए ऐसे पॉट होल्स, मतलब लिटरली मेरे को लगा था कि इसका रिम टूट जाएगा, लेकिन रिम अभी तक तो इंटैक्ट ही है। बड़े से बड़े पॉट होल में गई गाड़ी, लेकिन अभी तक चल रही है। तो यही चीज़ है, पावर डिलीवरी अच्छा है, सब अच्छा है गाड़ी का, काफ़ी अच्छा गाड़ी है ये एक्चुअली देखा जाएगा तो। और ज़्यादा कमिटेड भी नहीं है, ऑनेस्टली मैं आपको बोल रहा हूँ। मेरा रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये गाड़ी इतनी कमिटेड मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। मेरे को एक भी बार यहाँ पे प्रेशर नहीं आया, ये देखो मेरे को एक भी बार यहाँ पे रिस्ट पे प्रेशर नहीं आया। कभी कभी मेरे को थोड़ा लोअर बैक पे प्रेशर आया, दैट इज़ जस्ट बिकॉज मैं एक बैकपैक कैरी कर रहा हूँ पीछे, और वो भी काफ़ी हैवी बैकपैक है, तो उसी के वजह से। बाकी वो छोड़ के मेरे को एक भी बार प्रेशर नहीं आया है। और बस ये गाड़ी के बारे में था। अगर मैं आपको बताऊँ, मेरे पास ऑप्शन ये छोड़ के अगर ये रेंज में मैं देखूँ तो मेरे पास KTM Duke 390 था, लेकिन वो मेरे को मिलता भी था तो पुराना वाला मॉडल भी मिलता था, Gen 3 भी मिलता था, जो बजट में मेरे को ये मिला। मेरी Gen 2 मिल जाता था, Gen 2 भी मुश्किल से मिलता अगर अच्छा कोई कंडीशन में गाड़ी रहता ना। बिकॉज दिस इज जस्ट, देखो ओनर्स कितने भी हो, एट द एंड ऑफ द डे अगर मोटरसाइकिल अच्छा है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने KTMs में एक चीज़ देखा है, KTMs ना अगर ये भी गाड़ी भगाया होगा, लेकिन ये गाड़ी का एक इंजन का ज़्यादा लाइफ है। KTM का लाइफ होता है वैसे ही 40-50 हज़ार किलोमीटर। आप अगर 40-50 हज़ार किलोमीटर भगा दे रहे हो ना गाड़ी, तो आपको 30-40-50 में अपने इंजन रीबिल्ड लगना ही लगना है। वो बात ये गाड़ी के साथ नहीं है। मैं डेफिनेटली श्योर हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी गाड़ियाँ देखी है जो आज के टाइम पर 80-80, 90-90 भी करके बैठी है। तो लेट इट बी BM, लेट इट बी TVS, मगर इंजन तो सेम ही है। तो ये चीज़ है, तो इसी की वजह से आई चूज द TVS रादर देन एनी अदर मोटरसाइकिल। और 20,000 मतलब अपने पास और 40-50 हज़ार का अपन इस पर आराम से खेल सकते हो। तब तक तो इंजन नया ही रहेगा, उसके बाद देखा जाएगा। तो बस ऐसी कुछ बात है। बाइक अभी तो अच्छी भागती भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट फील्स लाइक अ न्यू इंजन ओनली। बस अभी मेरे को चेंजेस जो है वो इसमें टायर चेंज करना है, बिकॉज टायर इसका बहुत गंदे क्वालिटी का है। वो चाइनीज टायर बोलते हैं ना, वो चाइनीज टायर लगाया हुआ है इसमें, वो चेंज करना है। दूसरा अगर मेरे को कोई एक बड़ा विंडस्क्रीन मिलता है ना इससे, क्योंकि स्टॉक भी इससे बड़ा है, लेकिन ये चेंज किया हुआ है तो बड़ा विंडस्क्रीन चाहिए। तीसरा चीज़ जो है मेरे मिरर का जो माउंट है नीचे का, तो वो एक फेयरिंग है,
वो फेयरिंग का मेरे को एक पार्ट चेंज करना है। चौथा चीज़ मेरे को सारे बेयरिंग्स रिप्लेस करने हैं इसके जल्दी ही, तो बेयरिंग्स भी अपन रिप्लेस कर लेंगे। पांचवा चीज़ पीछे टायर हगर लगवाना है, क्योंकि बारिश में से पूरा मिट्टी उड़ के आ रहा है इस पर, और टायर हगर निकाल दिया था बंदे ने, तो टायर हगर लगाना है बस। बाकी तो गाड़ी एकदम परफेक्ट है। आई लव द स्टॉक एग्जॉस्ट, आई लव द वे इट इज परफॉर्मिंग, आई लव द TF2 डैश, आई लव द सस्पेंशन, एवरीथिंग। तो बस ये बात है। अभी मेरे पास तो ऑप्शन एक करजत इतना ब्यूटीफुल हो जाता है ना अभी के टाइम पे, तो मेरे पास एक ऑप्शन और था कि मैं अल्ट्रा वायलेट ले लूँ। बीच में मेरे को बहुत इच्छा हो रहा था कि मैं अल्ट्रा वायलेट का मोटरसाइकिल ले लूँ और एक नया ही मोटरसाइकिल लूँ। अभी मेरे को ना, क्योंकि एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा, मैंने हार्लीज के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट किया, बहुत ट्राई किया, लेकिन ठीक है वो तो एक अलग ही कहानी है। तो मेरे को एक्सपेरिमेंट नहीं करना था, ये भी एक एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंट ही है, बट देन आई होप आई लाइक इट। अभी तक मैं बोल नहीं सकता हूँ कि दिस इज़ अ कीपर और नॉट, बट देन अभी तक मैं जितना बोलूँ मेरे को बहुत पसंद आया ये मोटरसाइकिल। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना कंफर्टेबल रहेगा ये मोटरसाइकिल, जितना कंफर्ट ये मोटरसाइकिल ने मेरे को दिया है। तो वही बात है, मतलब अभी लेजिट में बोलूँ तो अभी मैं लेने जाने वाला था अल्ट्रा वायलेट, जो आपका F77 Mark 2 या Mark 3 जो अभी आया है वो है, वो लेने जाने वाला था। और मैं एथर सेल करने वाला था। एथर मेरे एक फ्रेंड को पसंद आ गई थी, तो वो मेरे को पड़ रहा था समवेयर अराउंड 4 लाख रुपीस। एथर मेरे को मैं दे रहा था 1.5 लाख रुपीस का, और ये मोटरसाइकिल आप अगर मेरा 1.5 भी पकड़ते हो, तो अगर मैं ये मोटरसाइकिल दे देता या तभी मेरे पास पैसे रहते तो इक्विवेलेंट, तो 3 लाख रुपए दोनों गाड़ी के होते मेरे, और 4 लाख रुपए की मोटरसाइकिल होती है जो आपका अल्ट्रा वायलेट है। 4,20,000 टू बी रियली प्रिसाइज। मैं उसके साथ 2-3 एक्सेसरीज भी खरीद रहा था जो कुछ 20,000 तक की आ रही थी। तो वो 4,20,000 और 3 लाख में 1,20,000 का फर्क था। 1,20,000 मतलब ऑलमोस्ट मैं 25 से 30,000 किलोमीटर चला लूँ, उसके बाद वो कॉस्ट में वो रिकवर होता था। तो मेरे कोई पॉइंट नहीं लगा उसमें, क्योंकि देखो अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी होता नहीं था, देन इट वुड बी हैव बीन अ डिफरेंट केस। मैं 2 गाड़ी देखी, एक गाड़ी ले रहा हूँ, वो भी जो मेरा एवरीडे कम्यूटर है वो देखे अल्ट्रा वायलेट ले रहा हूँ, तो मेरे को कोई केस सही नहीं लगा। प्लस अल्ट्रा वायलेट ना रोज़, मतलब जैसे अगर आपको छोटा मोटा काम है आजू बाजू में या कुछ स्टोर करना है या कुछ, तो वो इतना कन्वीनियंट नहीं था। हाँ चलो राइड्स हो गया, कैफेज हो गया, जो मेरा ये बाइक का काम था वो अल्ट्रा वायलेट डेफिनेटली बहुत अच्छा करता था। लेकिन जो एथर का काम है, जैसे मम्मी को कहीं लेके जाना है, सामान लेके जाना है, कुछ भी, वो सब वो उतना अच्छे से नहीं करता था, और उस पर लिटरली कुछ सामान में लेके नहीं जा सकता था अनटिल एंड अनलेस मैं कंपनी से पैनियर सेट ना खरीदी। तो उसी की वजह से मैंने अल्ट्रा वायलेट कैंसिल किया एंड गॉट स्टक विद दिस मोटरसाइकिल। यस, सो फार इट इज वर्किंग रियली वेल फॉर मी। अगर आपको भी कोई अपाचे, देखो अभी आज के टाइम पे ये जो 310 है, इसका ना वैल्यू बहुत डाउन हो गया है। मतलब आपको एक अच्छा मोटरसाइकिल 1.4 to 1.5 लाख में आ रहा है, तो एक 300 सीसी मोटरसाइकिल 1.4 1.5 में, जिसको आप आगे ड्राई क्लच भी करवा सकते हो, स्लिपर क्लच भी ऐड कर सकते हो, ब्रास का रोल ऑन किट भी डाल सकते हो, एडजस्टेबल सस्पेंशन डाल सकते हो। आज के टाइम में ना TVS ने भर भर के ऑप्शंस दिया है। BMW थोड़ा महंगा आएगा आपको, लेकिन ये भी BMW है नहीं, सेम चीज़ है दोनों। ये बस रीबैच किया हुआ है बंदे ने, ये पेंट किया हुआ है गाड़ी और रीबैच किया हुआ है। तो
एक्चुअली देखा जाएगा तो दोनों सेम चीज़ है, लेकिन वही बात है, आपके ऊपर है। आपको अगर पसंद है गाड़ी, आई सजेस्ट TVS या BMW जो आपको लेना है। BMW थोड़ी महंगी आएगी आपको। यूज्ड मार्केट में अगर बात कर लूँ, वही TVS आपको अच्छे खासे चीप प्राइजेस पे मिल रही है। तो यस, दैट इज़ माई थिंग, दैट इज़ वाई आई चूज़ दिस मोटरसाइकिल, अपनी G310RR। और एक चीज़ बोलता हूँ भाई, ये मेरे को मिरर से याद आया, ये मिरर इतना हिल रहा है ना, वो माउंट के वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इसके वजह से। लेकिन भाई मेरे को समझता नहीं है लोग, मतलब S1000RR 10R जैसी मोटरसाइकिल भी लेते हैं और उसके बाद ना ये मिरर्स ऐसे करके 220 जैसा चलाते हैं, मिरर बंद करके। भाई बिना देखे कैसे चला सकते हैं, मतलब मेरे को तो जमे ही ना। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, ये जो मिरर है ना, इसके आगे ये जो ब्लाइंड स्पॉट मिरर लगा है, छोटा वाला मिरर, जो ये ब्लाइंड स्पॉट मिरर्स है, भाई बहुत अच्छा काम करता है यार। मतलब इतनी छोटी सी चीज़ है लेकिन इतनी काम की चीज़ है ना ये, मतलब सब कुछ दिखा देता है आजू बाजू में। तो आई वुड सजेस्ट यू कि मिरर्स रखो अपने गाड़ी में। एक ना विंगलेट टाइप मिरर भी आता है, मैं जो प्लान कर रहा था बीच में, लेकिन मेरे को ऐसे बल्कि मिरर ही पसंद है, लेकिन ये वेट नहीं संभाल पा रहा है फेयरिंग, उसकी वजह से मैं प्लान कर रहा था कि विंगलेट टाइप मिरर आता है, जो बंद करेंगे तो विंगलेट्स बन जाता है और जो खोलेंगे तो मिरर बन जाता है। लेकिन वो बहुत छोटा मिरर है, उसमें भी कुछ दिखता नहीं है, लेकिन आप वो भी लगा लो और उसमें ब्लाइंड स्पॉट्स लगा लो ना, इट कैन मेक अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस। तो बस ये मेरा वर्डिक्ट है अपनी अपाचे पे। और यस, अभी गाड़ी जल्दी मैं बताऊंगा आपको, मतलब इसका भी रिव्यू जल्दी दूंगा आपको। ये अपना इनिशियल कुछ इम्प्रेशंस था ये बाइक के ऊपर। गाड़ी मेरे को बहुत, मतलब अभी के लिए मेरे को बहुत प्यारी लग रही है, जस्ट बिकॉज मैंने जो सोचा था एक फेयरिंग बाइक से, और मैंने ना 2016 से मतलब सोच रहा हूँ, जब से मैं 18 साल का हुआ हूँ तब से मैं सोच रहा हूँ कि एक फेयरिंग बाइक होना चाहिए लाइफ में, फेयरिंग बाइक होना चाहिए लाइफ में। लेकिन मेरे को कभी मौका नहीं मिला एक फेयरिंग बाइक रखने का। लेकिन मेरे को हमेशा से एक RC 390 जितना एग्रेसिव मोटरसाइकिल नहीं चाहिए था मेरे को। मैं हमेशा से निंजा 1000 को अपना आइडल मानता था कि निंजा 1000 जैसी अगर मोटरसाइकिल मिल जाए ना तो नथिंग लाइक इट। एंड ये सबसे क्लोज है जो आप सस्ते में निंजा 1000 को रेप्लिकेट कर सकते हो, वो एक स्पोर्ट्स टूरर को रेप्लिकेट कर सकते हो, क्योंकि ये मेरे को लिटरली इसका इतना अच्छा सस्पेंशन है कि आप खड्डे से खड्डे में चले जाओ, स्पीड ब्रेकर से स्पीड ब्रेकर में चले जाओ, ये आपको जोर नहीं देगी, आप कितने भी वजन के हो। और दूसरा बात, इसका हैंडलिंग भी बहुत अमेजिंग है अभी तक तो यस, दिस इज माई वर्डिक्ट अबाउट द RR 310। आपको कैसा लगता है ये मोटरसाइकिल बताइएगा। और इसका ना ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत अच्छा है। अभी मैंने स्पीड ब्रेकर पे बम्प किया तो याद आया, ग्राउंड क्लियरेंस में अभी तक कोई भी स्पीड ब्रेकर पे ये लगा है नहीं। तो यस, दिस इज द थिंग अबाउट द RR 310। अच्छा गाड़ी है यार, मतलब एक बार यूज करके देख सकते हो आप, अगर आप फेयरिंग मोटरसाइकिल लेने का प्लान कर रहे हो तो। सो यस, आप बताना आपको क्या थॉट्स है। मैंने इनिशियली R15 भी देखी थी, मतलब 2016 में आई वॉज दिस क्लोज टू बाइंग एन R15। चालू मेरा ड्रीम हुआ था एवेंजर से कि मैं एवेंजर खरीदूँ, फिर मैं गया ड्यूक पे, फिर मैं सोचा कि R15 लेते हैं, तो मैंने एवेंजर, ड्यूक, R15 तीनों देखा था। एवेंजर वॉज टू रिलैक्स्ड फॉर मी and not that intimidating. Duke was intimidating and relaxed, and R15 was very much aggressive and intimidating. Like not as an engine intimidating, but then yeah, as a posture, as handling and everything. So that is why that time I chose Duke. उसके बाद मेरे ड्यूक इतनी पसंद आ गई और उसके बाद तो अपने को समझ गया कि अपने को टूरिंग करना है
तो एडवेंचर टूरर्स ही आई है ज़िंदगी में, क्योंकि ड्यूक 390 एक बार गई, माया एक बार गई, तो अपन ने हमेशा एडवेंचर टूरर ही लिए हैं। जैसे हिमालयन हो गया, एक्सपल्स हो गया, अभी KTM एडवेंचर 250 है। तो ADVZ हमेशा मैं तो प्रेफर कर रहा हूँ, लेकिन ये एक नया जॉनर है, नया टाइप है मेरे लिए भी, एंड आई एम क्वाइट लविंग इट। अभी मैं इसको खींच नहीं रहा हूँ जस्ट बिकॉज मेरे टायर्स के साथ रिस्क नहीं लेना है। और ये वीक में मेरे फैमिली में 2 लोगों को स्टिचेस लग गए, एक मेरी दादी को, एक मेरी मम्मी को। सो मेरे को तीसरा बनने का कोई शौक नहीं है। आई एम जस्ट टेकिंग इट स्लो, आई एम लर्निंग द बाइक, आई एम रियली एंजॉयिंग दिस बाइक। एंड पता है आपको कब पता चलता है कि आप एक मोटरसाइकिल एंजॉय कर रहे हो? जब आपका मन होता है ना ज़्यादा वो मोटरसाइकिल को निकालने के लिए, निकालते रहो, तो भी आपका मन थकता नहीं है। और जैसे मैं पहली बार अभी जब गोवा जा रहा था, तभी मेरे को इच्छा था वो मोटरसाइकिल लेके जाने का, लेकिन मेरे को डर लग रहा था इसको लेके जाने को। लेकिन अभी ऐसा हो गया ना कि मेरे को इतना इच्छा होने लग गई मोटरसाइकिल लेके जाने को कि मैं रोज सोच रहा था कि मैं कब करजत जाऊँ और इसको ट्राई करूँ, फाइनली आज मुझे टाइम मिला। और यस, दिस इज अबाउट आवर मोटरसाइकिल। प्यारी ऑडियो। अगर आपको कुछ भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अपाचे कैसे लेनी चाहिए या सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल कैसे लेनी चाहिए, वो सब ऑटो कैम पे जल्दी। एंड यस, दिस इज आवर वर्डिक्ट अबाउट द RR 310। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे कोई नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, गुड बाय। ये देखो, अरे भाई आजू बाजू साइड बाइड। चलो जाने दो, गुड बाय। भक्ति है ये। अभी तक मैंने ट्राई किया, स्पोर्ट्स मोड पे डाला नहीं है, सोच लो। ऐसे रास्ते आपको अच्छे लगते हैं ना यार, मतलब बारिश वो सब पूरे ओडी के। ये गाड़ी को ये रास्ते रहेगा, और ये अभी भी अर्बन मोड पे है, अभी भी रेन मोड पे नहीं है। ये देखो, ये लोग ऐसे डर लगता है ना सब गाँव में चलाने को। और प्लस जब भी मैं टर्न ले रहा हूँ, वो टायर में वो फील हो रहा है कि ग्रिप छोड़ रहा है। तो गाइस एक सजेशन चाहिए था। अभी मैं जो माइक यूज़ कर रहा हूँ वो है ग्रेनारो का। मैंने इस पर बहुत ट्यून्स ट्राई कर लिए अभी, मतलब काफ़ी इधर उधर -10 -2 सब करके देख लिया, लेकिन इसमें ऐसा ही आवाज़ आ रहा है। तो व्हाट डू यू गाइस सजेस्ट? शुड वी गेट द DJI का माइक, शुड वी स्टिक टू द ग्रेनारो ओनली? आप मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में। ये जो है ये ग्रेनारो का वॉइस है अभी जो माइक मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसमें चाहिए तो अपने पास ऑप्शन ये भी हो सकता है कि अपन देखिए पोस्ट प्रोसेसिंग में जितना मैं कर पाता हूँ मैं उतना करता हूँ, लेकिन जैसे कि गोवा के राइड में हुआ, थोड़ा माइक का इशू आ ही रहा है। अभी इसमें भी देखेंगे, ये टाइम पे -5 पे था, अभी मैं -2 पे रख के देखूंगा। अगर -2 पे भी नहीं चल रहा है, मतलब प्रोसेसिंग में इशू आ रहा है इसके, तो वी हैव टू चेंज इट। तो ये ना माइक अभी मैं वाइज़र ऑफ करके, मतलब वाइज़र बंद करके बात कर रहा हूँ। अभी मैं वाइज़र चालू करके बात कर रहा हूँ, माइक वहीं का वहीं पे है। तो बताओ, अगर इससे ही हो सकता है तो बहुत बेटर है, इससे नहीं भी हो सकता है तो वी आर रेडी टू चेंज द माइक।
और एक चीज़ आपको बोलता हूँ, मतलब दो फायदे हो जाएंगे अगर अपन DJI का माइक ले लेंगे तो। पहला तो ब्लूटूथ है, तो फिर और उसका बैटरी बहुत अच्छा है, तो बैटरी का टेंशन नहीं रहेगा और माइक पूरा टाइम चालू रख सकते हैं अपन। दूसरा चीज़ जो पोर्ट है, अभी ग्रेनारो का माइक मेरे को लगाने के लिए ना इसमें एक रिसीवर लग रहा है, वो रिसीवर जा रहा है ऑस्मो में डायरेक्ट, तो लेकिन उसके वजह से जो C टाइप पोर्ट है वो एक्सपोज हो जा रहा है। उसके अच्छा वाटर प्रूफ होने का थोड़ा गारंटी कम है, तो इसके वजह से मैं सोच रहा हूँ कि स्विच करूँ माइक पे। बाकी आप बताओ, अगर ज़रूरत नहीं है तो, क्योंकि ऑलरेडी अपन ने अभी ड्रोन भी लिया है, तो या दैट इज़ अबाउट इट।